हेलो दोस्तों, आज से जो जीएस मास्टर यूट्यूब पे चैनल पे जो सर देते हैं चैप्टर डेली पढ़ने के लिए, उस चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। डेली जो सर देते जाएंगे उस चैप्टर का हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जो देख के रिवीजन करने में आसानी होगा। तो देखते हैं जो सर दिए हैं। मुगल साम्राज्य का पतन, पहला चैप्टर आज का, वहीं से। आधुनिक भारत का इतिहास। मुगल साम्राज्य का पतन। अहमदनगर में मुगल साम्राज्य का पतन कब से माना जाता है? तो लगभग औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से लोग माने पतन चालू होगा। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, 3 पुत्र थे, तो मुअज्जम और एक थे आजम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। जो तीनों में उत्तराधिकारी के लिए थे। मुअज्जम जो उस समय अफगानिस्तान में था, मोहम्मद जो अफगानिस्तान में, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजायु के युद्ध में जजायु के युद्ध में किसको हराया? तो अपने भाई आजम को। और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से बहादुर शाह प्रथम कब से शासक था? तो 1707 से 1712 से बहादुर शाह प्रथम शासक बना। 1707 से शासन काल था, 1707 से 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह का प्रथम जो 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहू जी, जिनका नाम संभाजी के पुत्र थे, को मुगल कैद से आज़ाद किया। जोशुला केटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया, जो जोशुला केटलर के नेतृत्व में आया था। इतिहासकार खाफी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर के कहकर पुकारा था। किसने? तो शाह खाफी खान ने। उसके बाद जहादर शाह बना, जो लगभग 1 साल का कार्यकाल था, 1712 से 1713 ईस्वी तक। जहादर शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी से। जहादर शाह को लंपटक मुर भी कहा जाता था। जहादर शाह जुल्फिकार खान की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। किसके मदद से बैठा था? तो जुल्फिकार खान की मदद से, जिन्हें वजीर नियुक्त। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राज्य की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया, जो लगा था जजिया कर, उसे बंद कर दिया। वो अपनी प्रेम का लाल कुंवर से काफी प्रभावित था। अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं की मदद से 11 फरवरी 1713 को जहां की हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह की हत्या 1713 में करा दी। जहादर शाह के लोग लापर यहाँ लंपटक मूर्ख कहते थे, बोले थे जो पल। उसके बाद शासक बना कौन? तो फर्रुख सियर, जो 1713 से 1719 तक रहा। फर्रुख सियर को सैयद बंधु अब्दुल्ला एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला। वह नृप नेता मतलब किंग मेकर के रूप में माने गए। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। सर जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया।
फर्रुखसियर ने 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान फर्रुखसियर जारी किया। किसने जारी किया था? फर्रुख, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। फर्रुखसियर से सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि बालाजी विश्वनाथ से करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी से 4 जून शासन करने वाला मुगल बादशाह बना। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। कौन बना? तो रफ़ी उद दौला, जो शाहजहां द्वितीय, जिनका शासन का 6 जून 1719 से सितंबर 1719 तक रहा। उसे दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा जाने लगा। रफ़ी उद दौला, अभी पेज नंबर 1 समाप्त हो, पेज नंबर 2। उसके बाद शासन आया मोहम्मद शाह का, जो 1719 से लंबा कार्यकाल था इनका, 1748 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे कहा जाएगा अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने। कब? तो 1720 ईस्वी में। मोहम्मद शाह ने निजाम मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। अली हुसैन, दोनों भाइयों की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह ने निजाम मुल्क के नेतृत्व में 1712 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। निजाम मुल्क चिंगिस खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का नींव डाली। इसी के काल में अवध सआदत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा यूपी में बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बगंस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक भारत पर आक्रमण किया। 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उकसाने पर भारत आया था। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खान के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सआदत खान से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। किसने हत्या कर ली? तो सआदत खान ने। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। उसने अपने साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया लूटकर। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। उसके बाद शासन आया किनका? तो अहमद शाह जी का, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक था। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्र दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के आक्रमण किए। 5 बार। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। टोटल कितना बार? तो 7 बार। उसके बाद शासक बना तो आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किए। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अवदस्त कर जहांदर का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। उनके बाद आए शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से 1806 ईस्वी।